गुड मॉर्निंग। रसायन विज्ञान में हम लोगों ने कल संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के बारे में सीखा है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका सामान्य सूत्र, इनका संरचना सूत्र, अणु सूत्र, साथ ही साथ समवायता, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, पेंटेन के समवायवी, इन सब के बारे में भी जाना है। तो आज हम जानेंगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में, जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आते हैं, जिसका सामान्य सूत्र है एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। पहचान के लिए इसमें सिंग डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसा कि आप जानते हैं, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल और एल्काइन ट्रिपल। यहां पर देख लें, गिनती कल हमने बता दिया था आपको। मेथ, एथ, एक बार फिर लिख देते हैं। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये 10 तक गिनती हमने सीख लिया है। और इसी के आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे, अणु सूत्र बनाएंगे, युक्ति सूत्र बनाएंगे। तो ध्यान देना है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स, आपको नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितना है उसमें, इसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। उसके बाद बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम में एल्केन है तो एन, एल्केन के लिए एन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के लिए इन डबल बॉन्ड और एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड आइन। यही जोड़ा जाएगा बॉन्ड के रूप में। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का भी स्थान आता है। तो उस तरह के अभी आप देखेंगे, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, उस सब के बारे में। तो लास्ट में यहां पर ग्रुप नेम भी जोड़ा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। तो एल्कीन को पहले देख लेते हैं। अब मान लें एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। अकेले कार्बन तो डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। अर्थात एल्कीन का पहला जो एलिमेंट होगा वो कम से कम 2 कार्बन से शुरू होगा। कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो 2 कार्बन और उसके बीच में डबल बॉन्ड, इस तरह से होना चाहिए। अब इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो आपस में साझेदारी कर चुके हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, जिनको ऐसे हम दिखा देते हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से यहां पर हाइड्रोजन को अटैच किया जाए, जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार एक कंपाउंड निर्मित हुआ। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कैसे इसका नामकरण करेंगे? तो सबसे पहले तो हम देखें कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 के लिए F, हिंदी में भी लिखा जा सकता है। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में प्रत्यय जोड़ेंगे इन। तो ये हो गया एथ और इन, ये जुट करके एथीन। इस तरह से नामकरण होगा। अब इसका सूत्र क्या होगा? C2H4, अणु सूत्र इसका C2H4। ये हुआ अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये है संरचना सूत्र। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और एक चीज युक्ति सूत्र। तो युक्ति सूत्र के लिए अलग अलग कार्बन के साथ देखा जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हैं। तो CH2, CH2,
अर्थात CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसको डॉट से भी हम दिखा सकते हैं। तो ये हुआ युक्ति सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला। इस प्रकार एल्कीन का पहला सदस्य है एथीन। अगर हम 3 कार्बन का सीरीज लें इस तरह से और एल्कीन श्रेणी में देखें, एक कार्बन में हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो वो लास्ट वाले में लगाया जाता है। यहां पर डबल बॉन्ड, तो यहां डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, सिर्फ एक कार्बन में, एक कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, बाकी सिंगल बॉन्ड रहता है। अब यहां पर कार्बन के 3 वैलेंसी खाली है। यहां पर देखिए तो 3 हो चुका है इस कार्बन के लिए, 2 यहां पर और 1 यहां, 3 हो गया है। 1 बचा हुआ है, तो 1 को ऊपर लिख दें या नीचे भी लिख सकते हैं। और इस कार्बन का भी 2 खाली है, इस तरह से। अब इनके साथ हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। इस प्रकार ये कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, सूत्र क्या होगा, इसके बारे में आप बताएं। कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 को क्या कहेंगे, प्रो। और कार्बन कार्बन के बीच एक जगह डबल बॉन्ड है, इन, तो इसका नाम होगा प्रोपीन। यह हुआ संरचना सूत्र। अणु सूत्र इसका C3, और हाइड्रोजन की गिनती कर लें H6। इस पर भी बैठा करके देख सकते हैं, अगर n का मान 3 रखते हैं तो 2n का मान 6 होगा, C3H6। इसके आधार पर भी हम सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, और संरचना सूत्र दिया हुआ है तो उसके आधार पर भी हम सूत्र बना सकते हैं। अब रह गया युक्ति सूत्र, इंपेरिकल फॉर्मूला, वो क्या होता है उसको देख लें। तो यहां पर देखें तो CH3 है, यहां पर CH है, और यहां पर CH2 है। तो ये हुआ इसका युक्ति सूत्र, ये हुआ अणु सूत्र, और ये है संरचना सूत्र। ये तो हुआ संरचना से। अब नाम से हम कैसे बनाएंगे। अब मान लें कि एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, उसके बाद का एलिमेंट ये कंपाउंड आता है ब्यूटीन। अब ब्यूटीन दिया हुआ है, हमें इसका सूत्र नहीं मालूम है, केवल नाम मालूम है, तो हम इसका सूत्र कैसे बना लेंगे, कैसे इसका संरचना सूत्र तैयार करेंगे, उसको सीखते हैं। नाम के आधार पर अब हम सूत्र बनाएंगे। तो नाम से पहले हम संरचना क्लियर करते हैं। ब्यूट, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो बता रहा है ब्यूट के अनुसार कि नंबर ऑफ कार्बन 4 है, और लास्ट में हमें डबल बॉन्ड लगाना होगा क्योंकि इन है तो डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब सबके साथ हम हाइड्रोजन देखते हैं कितना जुड़ेगा। यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन जुटेगा क्योंकि कार्बन की 1 वैलेंसी खाली है, और यहां पर 2 हाइड्रोजन। इस आधार पर ब्यूटीन की संरचना तैयार हो गई। अब युक्ति सूत्र भी यहां पर देख लें। CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH2, ये हो गया युक्ति सूत्र। अब अणु सूत्र, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8। तो इस प्रकार ये ब्यूटीन हुआ। समझ गए। इसी आधार पर पेंटीन और हेक्सीन को भी बना लेते हैं। पेंटीन, पेंट अर्थात 5 कार्बन एक सीरीज में होंगे, लास्ट में हमें इन है तो डबल बॉन्ड लगाना है, और सबके साथ हाइड्रोजन को जोड़ देना है। हाइड्रोजन सबके साथ
ध्यान देना है कि सब कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। यहां पर देख ले 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां डबल बॉन्ड है तो 2 और 1 3 1 4, यहां भी 2 और 2 4। अब इसका सूत्र क्या होगा? तो होगा C5H10। युक्ति सूत्र आप बना सकते हैं, अभी आपने सीखा है युक्ति सूत्र बनाने के लिए। इस तरह से CH3 CH2 CH2 CH CH2 ये पेंटीन है। इसी तरह से हेक्सीन C6H12 6 कार्बन, हेक्स के अनुसार 6 कार्बन होंगे। एक सीरीज में लास्ट में डबल बॉन्ड, सबके साथ हाइड्रोजन। और इनमें हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो इस तरह से एल्कीन के बारे में आपने सीखा। अब एल्काइन के बारे में देखेंगे। एल्काइन भी इसी तरह से, वो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अंतर केवल इतना है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कैसे होता है उसको देखते हैं। एल्काइन के लिए भी आप सोचेंगे एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो नहीं सकता है, कम से कम नंबर ऑफ कार्बन 2 होने चाहिए। 2 कार्बन और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब बच गया इधर से 1 और इधर भी 1। अब इसका भी 4 हुआ, इसका भी 4 हुआ। इन दोनों के साथ हमें क्या करना है? हाइड्रोजन को जोड़ देना है। अब नाम क्या होगा इसका? 2 कार्बन है तो 1 और ट्रिपल बॉन्ड तो प्रत्यय जुटेगा आइन, तो इसका नाम हुआ एथाइन। सूत्र हुआ C2H2। यह है एथाइन, इसका पहला सदस्य है एथाइन, C2H2 एथाइन। इसको एसिटिलीन भी कहा जाता है, यह नाम भी आप याद रखेंगे, एसिटिलीन। इसके बाद का अगर हम उदाहरण लें तो नंबर ऑफ कार्बन, अब यहां 2 है तो 3 लिख देते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 3। लास्ट में हमें ट्रिपल बॉन्ड देना होगा, जैसा कि एल्कीन में लास्ट में डबल बॉन्ड देते थे। अब यहां पर देखिए तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, नहीं 3 खाली है। यहां पर 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने के लिए स्वतंत्र है। यहां पर का जो कार्बन है उसके चारों इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर चुके हैं। यह कार्बन इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉनों से और यह कार्बन इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से, अर्थात इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इस कार्बन का 1 बचा हुआ है। अब इसके साथ हाइड्रोजन हम जोड़ रहे हैं। हाइड्रोजन यहां पर कुछ नहीं जुटेगा क्योंकि इसका चारों कंप्लीट है। इसका अब नाम क्या होगा? 3 है तो प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, अर्थात प्रोपाइन। अणुसूत्र C3H4। इस तरह से इसका दूसरा सदस्य प्रोपाइन C3H4। अब ब्यूटाइन। अब मान लीजिए कि हमें केवल नाम दिया हुआ है, सूत्र नहीं दिया हुआ है, ना हम उसके सूत्र के बारे में जानते हैं। तो कैसे सूत्र बनाएंगे, कैसे उसकी संरचना तैयार करेंगे, उसको सीख लेते हैं, जैसे एल्कीन में सीखा था। ब्यूटाइन तो नंबर ऑफ कार्बन यहां पर क्लियर है। ब्यूट का मतलब कि 4 कार्बन है और 4 कार्बन में लास्ट वाला कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि आइन है ट्रिपल बॉन्ड। अब देखते हैं कितने हाइड्रोजन यहां पर जुड़ सकते हैं। यहां पर 3 हाइड्रोजन जुटेगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन के लिए स्थान है। इस कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर चुका है, इसलिए यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं जुटेगा। यहां 1 हाइड्रोजन के लिए जगह खाली है। अब यहां हाइड्रोजन जोड़ देते हैं।
इस तरह से हुआ ब्यूटाइल। इसका सूत्र क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन 3, हाइड्रोजन जोड़ लें तो 5 और 1, 3 2 5 1 6, H6। C4, यस C4 नंबर ऑफ कार्बन 4, C4 1 2 3 4, C4H6, C3H4 ये हुआ प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन। इसी आधार पर आप बना सकते हैं पेंटाइन, हेक्साइन आप बना सकते हैं। अब एक बात और यहां पर हम सीखते चले। एल्कीन में हमने पहला सदस्य लिया था C2H4, ये है एथीन। C3H6 प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन, C6H12 हेक्सीन। नंबर ऑफ कार्बन 6 तक आप बढ़िया से ध्यान दीजिए। यहां पर अगला सदस्य मिलेगा आपको C5H8, ये होगा पेंटाइन, C6H10 हेक्साइन। और इसके पूर्व आपने एल्कीन के बारे में भी जाना है। उसका पहला सदस्य है मेथेन, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12 एंड C6H14। यह है एल्केन। सामान्य सूत्र आप सीख चुके हैं, CnH2n+2। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये एक कार्बन से शुरू होता है और ये दोनों 2 कार्बन से शुरू होते हैं। अब एक चीज यहां देखने वाली बात है कि 2 क्रमागत सदस्य, 2 कंटिन्यूस सदस्य जब इसका लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं इसका CH4 C2H6, तो इनके बीच में कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है। यहां भी 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड लिए जाए, लगातार लिए जाते हैं, तो यहां भी CH2 का अंतर मिल रहा है। इनके बीच भी CH2 का अंतर है, इसके बीच भी CH2 का अंतर है। ठीक उसी तरह से इन दोनों के बीच भी देखें तो एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो CH2 का अंतर यहां भी है। यहां भी देखें तो CH2 का अंतर है, यहां भी CH2 का अंतर है और यहां भी CH2 का अंतर है। एथीन प्रोपीन के बीच, प्रोपीन ब्यूटीन के बीच हमेशा देख रहे हैं 2 लगातार सदस्यों के बीच CH2 का अंतर है। यहां पर देखते हैं एक कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन, तो CH2 का अंतर है। यहां पर देखें तो CH2 का अंतर है, यहां भी देखें तो CH2 का अंतर है। एक तरह से समझिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हमेशा अंतर समान बढ़ रहा है। तो इसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें 2 लगातार सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर हो, यही डिफरेंस होता है, तो उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो ये एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, एक ही ग्रुप के ये भी सदस्य हैं और ये भी एक ही ग्रुप के हैं। हमेशा 2 लगातार सदस्यों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो CH2। समजातीय श्रेणी में 2 लगातार सदस्यों के बीच का अंतर CH2 होता है, इस बात को याद रखिएगा। समजातीय श्रेणी का डेफिनेशन यहां देख लें। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला
जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप रहता है, जैसे यहां पर ग्रुप है एल्केन एल्कीन एल्काइन, आगे भी देखेंगे इसके बारे में, तथा दो क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में CH2 का अंतर रहता है, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। अब इसके बाद हम एक और ग्रुप के बारे में सीखें, वो है साइक्लो। साइक्लो, साइकिल आप जानते हैं, साइकिल का अर्थ होता है चक्र। ये साइकिल बाइसाइकिल मत समझ जाइए, साइकिल का अर्थ होता है चक्र। जैसे कि आप कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़े हैं, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, तो वही साइकिल का अर्थ चक्र, अर्थात एक तरह का बंद, इस तरह की आकृति। ये आकृति बंद आकृति इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, किसी भी तरह से। तो अगर हम कार्बन को लेकर के साइकिल बनाए, एक बंद आकृति बनाए, तो कम से कम हमें कितने कार्बन की आवश्यकता होगी? कितने कार्बन से बंद आकृति बन सकती है? विचार करें। एक कार्बन बंद नहीं हो सकता, दो कार्बन नहीं हो सकता। मान लीजिए कि हम दो कार्बन ले लिए तो ये बंद आकृति नहीं बनेगी, लेकिन तीन कार्बन लेंगे, जैसे कि तीन सरल रेखाओं से ही बंद आकृति बनती है। त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज से छोटा बंद आकृति नहीं बना सकते हैं, दो भुजाओं से नहीं बना सकते, तो कम से कम तीन कार्बन। तो यह है साइकिल। अब इसके आधार पर कैसे हम कार्बनिक यौगिकों को सीखेंगे, ये देखते हैं। तीन कार्बन लिया और यहां पर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, जब सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन जुटे हैं तब क्या है, इस कार्बन का दो खाली है, इस कार्बन के भी दो खाली हैं और इसके भी दो खाली हैं। अब इनके साथ हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये कंपाउंड बन गया। देख लीजिए, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुटा है और ये कार्बन दो कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है। उसी तरह से ये कार्बन से दो हाइड्रोजन और ये कार्बन इन दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक यहां भी दो हाइड्रोजन और ये कार्बन इन दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, कैसे इसकी संरचना तो आप देख ही लिए, इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस ग्रुप के लिए क्या करते हैं कि साइक्लो जोड़ा जाता है। सबसे पहले साइक्लो, तब नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद बॉन्ड नेम। अब क्या नाम होगा इसका, सबसे पहले हम क्या जोड़ेंगे, साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तीन, क्योंकि तीन से कम पर ये बन ही नहीं सकता है, तो तीन के लिए क्या काउंटिंग है, प्रोप। और बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इसका पूरा नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोप्रोपेन। और सूत्र इसका क्या होगा, तीन कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, C3H6। ध्यान देना होगा, C3H6 ये प्रोपीन का भी सूत्र है। एल्कीन ग्रुप में यदि आप देखें तो ये प्रोपीन का भी सूत्र है, लेकिन संरचना के आधार पर यह बदल गया। यहां पर ऐसी संरचना हुई तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन, और प्रोपीन की संरचना आप पहले देख चुके हैं। इसी तरह से यदि 4 कार्बन को जोड़ा जाए, एक वर्गाकार आकृति बनेगी। और इन सबके साथ हाइड्रोजन, चार कार्बन एक बंद आकृति में है, नाम होगा साइक्लो।
4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। सूत्र क्या होगा? C4H8। ये ब्यूटीन का सूत्र है। ब्यूटीन का भी अणुसूत्र यही है और साइक्लोब्यूटेन का भी यही है। संरचना के आधार पर इसका नाम परिवर्तित हो चुका है। इसी तरह से हम साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं। इसी तरह से साइक्लो के बारे में थोड़ा और देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच यहां पर हम किसी एक में चाहे तो डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो गया, तो अब कितने हाइड्रोजन यहां जुड़ सकते हैं ये देख ले। यहां पर 2 हाइड्रोजन और यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन। काउंटिंग कर ले, सब कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है। क्या नाम होगा इसका? सबसे पहले तो साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रोप, साइक्लो प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो साइक्लोप्रोपीन। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C3H4। इसी तरह से यदि 4 कार्बन को लेकर के बनाया जाए और किसी एक कार्बन में मान ली यहीं पर हम डबल बॉन्ड लगा दे, कहीं भी लगा सकते हैं। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन जुटेंगे? 1 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 1 यहां और 1 यहां। इन दोनों के साथ 1-1 हाइड्रोजन ही जुट सकते हैं। सबका 4 कंप्लीट होना चाहिए कार्बन का। नाम क्या होगा? साइक्लो, और डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड ब्यूटीन, सूत्र हुआ C4H6। ध्यान देंगे ये प्रोपाइन का सूत्र है और ये ब्यूटाइन का सूत्र है, लेकिन जब साइक्लो हुआ तो इस तरह से इसका नाम हो गया। ठीक इसी तरह से हम चाहें तो यदि हम यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, इस कार्बन में हम ट्रिपल बॉन्ड बना दें, तब तो ये दोनों कार्बन 4-4 कंप्लीट है, केवल यही बाकी है। तो ये हो जाएगा साइक्लो, 3 कार्बन है, प्रो, और ट्रिपल बॉन्ड आइन तो प्रोपाइन, साइक्लोप्रोपाइन C3H2। पहली बार हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से कम हुई है, C3H2। इसी तरह से यदि 4 कार्बन को लेकर के देखा जाए और एक में ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, तो इन दोनों के साथ हाइड्रोजन नहीं जुटेगा, क्योंकि इसका 4 कंप्लीट है। इन दोनों के साथ हाइड्रोजन जुटेगा और ये होगा साइक्लो, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड आइन, साइक्लोब्यूटाइन, C4H4। तो इस तरह से साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन के अणुसूत्र, संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र आप बना सकते हैं। आगे और इसी तरह से आप सीखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।